चाय में डालकर रोज पिए यह एक चीज। नसों का सुन्न होना, झंझनाहट और टांगों का दर्द हमेशा के लिए गायब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भावना अमृतवाणी में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या सुबह सोकर उठते ही आपके पैर में अचानक तेज चुभन, ऐंठन या दर्द महसूस होता है? क्या थोड़ा सा भी पैदल चलने पर आपकी टांगें कांपने लगती हैं, घुटने जवाब देने लगते हैं या अचानक आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं? अगर आप या आपके घर का कोई भी बुजुर्ग या सदस्य इस समस्या से दिन रात जूझ रहा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद काम आने वाला है। आजकल की हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी और खराब ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार की वजह से नसों की कमजोरी, हाथ पैरों में चींटियां चलना और सुन्नेपन होना एक बहुत ही आम बात हो गई है। कई बार जब हम एक ही जगह पर थोड़ी देर बैठते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं और खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको घबराने, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास आयुर्वेदिक हर्बल चाय बनाने का बेहद आसान और अचूक तरीका बताएंगे जिसे अगर आप रोज़ नियम से पिएंगे तो आपकी नसों का ब्लॉकेज खुल जाएगा, जोड़ों और टांगों का भयंकर दर्द दूर हो जाएगा और आपके शरीर में एक नई फुर्ती, ताकत और घोड़े जैसी ऊर्जा लौट आएगी। बिना किसी फालतू बात के चलिए सीधे और विस्तार से जानते हैं कि इस औषधि चाय को कैसे बनाना है, इसके पीछे का विज्ञान, आयुर्वेद क्या है, इसके क्या क्या अद्भुत फायदे हैं और इसका सही सेवन कैसे करना है। नंबर 1, नसों में सुन्नपन, झंझनाहट और टांगों के दर्द के मुख्य कारण। दोस्तों, कोई भी घरेलू उपाय या दवा अपनाने से पहले यह गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ते हैं, नसों में कमज़ोरी क्यों आती है और टांगों में भारीपन क्यों बना रहता है। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी। हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उनके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। जब शरीर में विटामिन B12 और B9 की कमी होने लगती है तो यह सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ने लगता है। इसका सीधा असर हमारी तंत्रिकाओं पर पड़ता है जिससे नसों में सुन्नपन, सुइयां चुभने जैसा एहसास और झंझनाहट बढ़ने लगती है। खराब ब्लड सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज। जब हम कम शारीरिक गतिविधि करते हैं या हमारे खान पान की वजह से नसों में गंदगी, टॉक्सिन्स या बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगते हैं तो खून का बहाव प्रभावित होता है। दिल से जो खून हमारे पैरों और हाथों की तरफ से आता है वह सही मात्रा में नसों तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण टांगों में लगातार दर्द, भारीपन, खिंचाव और लड़खड़ाहटपन महसूस होने लगती है। यूरिक एसिड का बढ़ना और वात दोष। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर 3 दोषों वात, पित्त और कफ पर चलता है। जब शरीर में वायु यानी वात दोष बढ़ता है और साथ ही यूरिक एसिड के कण नसों और जोड़ों में जमने लगते हैं तो नसों में भयंकर जकड़न और जोड़ों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। अगर इन शुरुआती लक्षणों को समय पर न संभाला जाए तो व्यक्ति का चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। लेकिन जो हर्बल चाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह इन तीनों कारणों पर सीधा और असरदार वार करती है। चमत्कारी हर्बल चाय बनाने की आवश्यक सामग्री और उनके औषधीय गुण। इस आयुर्वेदिक चाय को तैयार करने के लिए आपको किसी महंगी दवा या बाजार के चक्कर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह आपको अपनी रसोई में मौजूद केवल 5 प्राकृतिक जड़ी बूटियों और मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं इसके अद्भुत गुणों के बारे में। अदरक आपको लेना है आधा इंच का टुकड़ा। अदरक प्राकृतिक रूप से सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। यह नसों की सूजन को कम करता है, दर्द को तुरंत राहत देता है और खून को पतला करके नसों में खून के थक्के जमने से रोकता है। दालचीनी, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी नसों की अंदरूनी रुकावट यानी ब्लॉकेज को खोलने के लिए जानी जाती है। यह पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को तेज करती है और नसों को मजबूती प्रदान करती है। सौंफ, आधा चम्मच सौंफ। सौंफ की तासीर में ठंडी और शांत करने वाली होती है। यह नसों के खिंचाव को कम करती है, दिमाग और तंत्रिका तंत्र को सुकून देती है और शरीर के अतिरिक्त गर्मी को संतुलित रखती है। लौंग, 2 साबुत लौंग। आयुर्वेद में लौंग को एक प्राकृतिक पेन किलर माना जाता है। इसमें मौजूद तत्व नसों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और टांगों की ऐंठन को बहुत तेजी से खींच लेते हैं। अजवाइन, 1 चुटकी अजवाइन
अजवाइन पेट के साथ साथ वात रोगों के जड़ से खत्म करने की रामबाण है। यह नसों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालती है और नसों की अकड़न को दूर करती है। हर्बल चाय बनाने का सही और प्रामाणिक विधि। इस चाय का पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से और सही आंच पर पकाएंगे, ताकि इन सभी सामग्रियों का अर्क यानी एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से पानी में आ सके। इसे बताने के चरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक साफ बर्तन लें, उसमें लगभग 1.5 कप पानी यानी 250 मिलीमीटर साफ पीने का पानी डाल दें। इस बर्तन को गैस पर मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 कूट कर रखी हुई लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, आधा चम्मच सौंफ और 1 चुटकी अजवाइन डालें दोस्तों। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह चम्मच से चलाएं और बर्तन को किसी ढक्कन से ढक कर रख दें। इसे धीमी धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने दें। ढककर पकाने से इन जड़ी बूटियों के वाष्पशील तेल उड़ते नहीं हैं और पानी में समा जाते हैं। जब यह उबलते उबलते लगभग 1 कप रह जाए यानी इसका 1/3 पानी सूख जाए और पानी का रंग गहरा भूरा हो जाए, तो समझें कि आपकी चाय तैयार है। इसमें बहुत ही सुंदर औषधीय सुगंध आने लगेगी। अब गैस बंद कर दें और इसे किसी कप में छान लें। अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप इसके स्वाद और फ़ायदे को बढ़ाने के लिए इसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद या फिर थोड़ा सा पुराना गुड़ मिला सकते हैं। लेकिन यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो इसे बिना कुछ मिलाए ऐसे ही पी जाएं। नंबर 4, इस औषधि चाय को पीने का सही समय और ज़रूरी नियम। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का पूरा लाभ शरीर को तभी मिलता है जब उसका सेवन सही समय और सही नियम के साथ किया जाए। गलत समय पर ली गई दवा भी कम असर करती है दोस्तों। इस हर्बल चाय का सेवन आपको रोज़ सुबह खाली पेट करना है। सुबह नाश्ते करने से कम 30 से 40 मिनट पहले इसे चुस्की लेकर धीरे धीरे पिए, जैसे आप सामान्य चाय या कॉफ़ी पीते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही दूध वाली कड़क चाय पीने की आदत है तो कुछ दिनों के लिए उसे पूरी तरह बंद कर दें। दूध वाली चाय नसों में एसिडिटी और वात को बढ़ाती है, जबकि यह चाय नसों की सफाई करती है। तो इस चाय का नियमित सेवन आपको लगातार 15 से 21 दिनों तक करना ही करना है दोस्तों। अब देखेंगे कि पहले ही हफ्ते के प्रयोग से आपको अपनी टांगों के दर्द में राहत महसूस होने लगेगी। पैरों में चींटियां चलना और सुन्नपन कम होने लगेगा और जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपके पैरों में हल्की फुर्ती और चलने फिरने की ताकत महसूस होने लगेगी। नंबर 5, नसों की मजबूती के लिए 3 ज़रूरी अतिरिक्त सावधानियां और उपाय। चाय पीने के साथ साथ अगर आप अपनी दिनचर्या में 3 छोटी छोटी बातों को शामिल कर लेंगे तो इस घरेलू उपाय का असर दुगना तेजी से होगा और आपकी नसों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो 3 छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर यानी कि 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर ही पिएं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होने लगता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और खून पतला होने लगता है। सुबह की हल्की धूप लें। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय 15-20 मिनट हल्की धूप में ज़रूर बैठें। इससे आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और नसों के दर्द को शांत करेगा। गुनगुने तेल से मालिश करें। रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवे यानी पिंडलियों और टांगों पर हल्के हल्के हाथों से गुनगुने सरसों के तेल या तिल के तेल से मालिश करें। मालिश करने से पैरों में रुका हुआ खून का दौरा तेजी से चलने लगता है, जिससे रात में टांगों में ऐंठन नहीं होती
और नींद भी बहुत गहरी आती है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और धन है। यदि आप भी लंबे समय से नसों के शून्यपन, टांगों के दर्द, नसों की ब्लॉकेज या शारीरिक कमजोरी से परेशान हैं, तो बिना किसी देर के आज से ही इस आसान, प्राकृतिक और असरदार आयुर्वेदिक उपाय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चैनल भावना अमृतवाणी की यह खास और सटीक जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आपको एक स्वस्थ जीवन जीने में ज़रूर मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और लाभकारी